उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको पार्क गार्डन में जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो कर्मचारी दफ्तरों में काम करते हैं, आज वो सड़क पर उतर आए हैं। आज ये इको पार्क गार्डन एक महारैली में तब्दील हो गई है। यहाँ पे शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स अधिकार मंच के सभी कर्मचारी और अधिकारी और टीचर यहाँ प्रदर्शन करने आए हुए हैं। लाखों की तादाद है, भीड़ साफ देख सकते हैं आप। जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ है वो नजर आ रही है कि इनकी भीड़ उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक जानी चाहिए। इनका एक मांग है और इसके साथ साथ वो मांग है कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। उसके अलावा 21 सूत्रीय मांगे हैं जिसको ये जो प्रदर्शन करने आए हैं वो मांग करना है। इनके साथ साथ कई सारे ऐसे संगठन है, कई सारे ऐसे संघ हैं जो जुड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि जो यहाँ भीड़ है वो बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स जो मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए वो साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक ये आवाज जाए, इसलिए इतनी भारी संख्या में महारैली किया जा रहा है। शिक्षक अपने स्कूल छोड़ के, कर्मचारी अपने दफ्तर छोड़ के आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हुए हैं। बयां कर रहा है ये प्रदर्शन कि उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मांगे सुने और वो मांग है पुरानी पेंशन बहाली का। उसके साथ साथ 21 सूत्रीय मांगे हैं जिसको ये शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में लागू करना। इसी वजह से ये महारैली की जा रही है और महारैली का निष्कर्ष क्या निकलेगा और इनकी क्या मांगे पूरी की जाएंगी यह देखना दिलचस्प होगा। शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ पेंशनर महासंघ भी आज एक महारैली कर रहा है। डिमांड सिर्फ इतनी है कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन फिर से बहाल किया जाए। जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कर्मचारी दफ्तरों में बैठते हैं, आज वो सड़क पर उतर आए हैं। मजबूरी सिर्फ इतनी है कि उनकी जो 21 सूत्रीय मांगे हैं वो आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक जाएगी या नहीं, उस कानों तक पहुंचाने का ये प्रयास है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों की तादाद में शिक्षक आए हुए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी डिमांड क्या है और किस तरीके की ये महारैली है। आज काफ़ी तादाद में, संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, वजह क्या है? पुरानी पेंशन जो 2004 के बाद ख़त्म कर दी गई है, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक निश्चित हमारी पेंशन दी जाए। अभी कोरोना काल में अधिकांश संख्या में हमारे शिक्षक शहीद हो गए, लेकिन पेंशन के नाम पर उन्हें 100 रुपया, 150 रुपया जो दी गई वो हमारे शिक्षकों के साथ मजाक है। और पुरानी पेंशन के साथ साथ 21 सूत्री मांग पत्र है जिसके लिए सरकार से हम लोग निरंतर पत्राचार के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से उन अनुरोध करते रहे, लेकिन सरकार हमारी न्यायिक समस्याओं के लिए बिल्कुल ही गंभीर नहीं। इसलिए विवश होकर हम लोग आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के यहाँ पर आए हैं और आज कड़े से कड़े अगर सरकार नहीं हमारी मांगों पर विचार करती है तो निश्चित रूप से और आंदोलन उग्र किया जाएगा और सरकार से पुरानी पेंशन लेकर के हम लोग दम लेंगे। छोटा क्वेश्चन एक लूँगा मैं आपसे कि आगे क्या, मतलब कि आज एक दिवस से मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम आपका है, महारैली है, इसके आगे क्या अगर सरकार के कानों तक नहीं जाती है? चूँकि चुनाव 3 महीने बचे हुए हैं, विपक्ष और पक्ष दोनों ही अपनी तैयारी में लगा हुआ है। चुनाव के नज़रिए से और कितना महत्वपूर्ण होगा सरकार को आपकी बातें मानना, या नहीं भी मानती है तो आगे क्या? नहीं, सरकार को ये चाहिए कि हम लोग भी इस लोकतंत्र में मतदाता हैं। सरकार के दिमाग में कहीं न कहीं ये है कि हम लोगों की वोट से कुछ असर नहीं पड़ता है, हम लोगों की भी संख्या है तो हम लोग वोट का प्रहार करेंगे सरकार पर। अगर सरकार हमारी बातों पर वो नहीं कर रही, हमारा शोषण उत्पीड़न नियंत्रण करने पर रही, तो हमारे पास लोकतांत्रिक तरीके से एक ही हथियार है कि हम वोट का चोट करेंगे। और सरकार को मानना चाहिए कि इस लोकतंत्र में जहां सामान्य मतदाता है उनसे बात कर रही है, वहां पर हमारी भी संख्या 5,31,000 की उत्तर प्रदेश में है, तो हम लोग विवश होंगे। और हमारे प्रदेश में 20 लाख एवं कर्मचारी है, वो वोट की चोट करेगा। बिल्कुल निसंदेह। कुछ महिलाएं, टीचर और कर्मचारी, शिक्षक भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। बड़ी भारी तादाद आप लोगों की लग रही है, क्या लग रहा है कि सरकार तक बात आपकी पहुँचेगी? हाँ जी, जरूर पहुँचेगी। अगर हम इसी तरह संघर्षरत रहे तो जरूर पहुँचेगी और सब लोग मिलकर पहुँचाने में कामयाब रहेंगे। क्लास शिक्षक, क्लास और कर्मचारी दफ्तर से आज रोड पे आ गए। महिलाएं भी हैं, आप लोग महिलाएं हैं, काफ़ी संख्या में दिख रही हैं, वजह क्या है? यही
पुरानी पेंशन हम लोगों की जो है मतलब पहले जो चलती थी बस वही चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल है, तो कल के हम लोग का भविष्य मतलब कि सुरक्षित रहेगा, यही। और क्या मांगे आपकी? सबसे पहले तो देखिए, हमारी सबसे पहली जो अहम मांग है वो है हमारी पुरानी पेंशन, जो कि हमको मिलनी ही मिलनी चाहिए। नई पेंशन का कोई भरोसा नहीं है और पुरानी पेंशन के लिए हम हकदार भी हैं और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक हमको ये हमें सरकार जो है हमारी पुरानी पेंशन की मांग को स्वीकार नहीं कर लेती। साथ ही हमारे शिक्षकों की और भी बहुत सी मांगें लंबित हैं, जो कि हमारे ट्रांसफ़र मुद्दों से लेकर हैं, हमारे जो प्रमोशन मुद्दे हैं, ये सब जो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं और कतई इन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज 6 से 7 कैशलेस व्यवस्था है जो हमें मिलनी चाहिए, जो मेडिकल सुविधा है वो हमें मिलनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं है। तो हम ये सरकार से अब ये कहते हैं कि हमारी ये मांगों पे ध्यान दें और जो हमारी वाजिब मांगे हैं, जो हमें हमारा अधिकार है वो हमें दिया जाए। धन्यवाद। ये हमारे साथ शिक्षक थे जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई, आज सड़कों पे उतर आए हैं। वजह है इनकी 21 सूत्रीय मांगे, लेकिन महत्वपूर्ण सबसे है कि उनकी जो सबसे पहली और ज़रूरी मांग है उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन नीति फिर से लागू की जाए, अन्यथा इनका साफ तौर पे कहना है सरकार को 2022 में भुगतना पड़ सकता है। दिलचस्प ये होगा कि सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ जाती है या फिर सरकार इस मसले को एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल देता है। महिला शिक्षक भी आज मैदान में उतर चुकी है, महारैली में है। जानते हैं क्या वजह है कि दफ्तर और स्कूल छोड़ के आज इस प्रदर्शन स्थल पर आना पड़ा। आप महिलाएं हैं, शिक्षक भी हैं, स्कूल दफ्तर तमाम जगह छोड़ के आप आज परिवार छोड़ के आज यहाँ प्रदर्शन में आई है, क्या वजह है? सर वजह यह है कि हमारे जो मसीहा हैं दिनेश चंद्र शर्मा जी, वो इस बार विद्यालय परिवार के सम्मान में हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ मैदान में आया है और हमारी 21 मांगे हैं। 21 मांगों में हमारी प्रमुख मांग है हमारी पुरानी पेंशन, जो कि हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारा स्वाभिमान है। हम अपनी बुढ़ापे की लाठी आज यहाँ से लेकर ही जाएंगे, बस इसीलिए। और बाकी हमारे शिक्षा मित्र जो भाई बहन हैं उनको इन्होंने स्थायी करके अस्थायी फिर से कर दिया है, और जो हमारी अनुदेशक लोग हैं उनको इन्होंने उनका मानदेय घटा के कम कर दिया है। बड़ी पीड़ा होती है, ना तो 7,000 10,000 में कुछ काम होता है। इस बार हमारी जंग जो है विद्यालय परिवार के सम्मान में है। क्या आपको लगता है कि सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? सुनेगी तो जरूर भाई, जब हम लोग उनके लिए काम करते हैं सरकार के लिए, तो सरकार हम लोगों के लिए सुनेगी। प्रदर्शन कितने दिनों तक चलेगा? अगर प्रदर्शन सरकार के कानों तक नहीं पहुंचता है उसके बाद क्या आगे? उसके आगे हमारे जो अध्यक्ष जी हैं दिनेश चंद्र शर्मा जी, उनकी रणनीति के अनुसार हम शिक्षक जब तक इस मैदान में डटे रहेंगे, जब तक हमारी पुरानी पेंशन की मांग को बहाल नहीं कर दिया जाएगा, जब तक उनका आह्वान नहीं होगा। आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई स्कूल छोड़ के आपको यहाँ तक आना पड़ा? ताकि हमारी मांगे सरकार तक पहुंच सके, एकजुट होकर एकता में बले। आज हम यही सरकार को दिखाने आए हैं। जब एक साथ हम अपनी मांगों का आह्वान करेंगे तो सरकार को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी, और हम तब तक आह्वान करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी न कर दे। समस्या कितनी कठिन है, कितनी जटिल है? क्या निराकरण इसका निकल सकता है? जी हाँ, निकल सकता है। अगर हम सब एक साथ हो, एकजुट हो, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। इसलिए आज हम यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जगह जगह से पूरी यूपी में हर सब जिलों से लाए हुए हैं, ताकि अपनी मांगे रखें, अपनी मांग पूरी कराएं। बिल्कुल, ये हमारे साथ ही महिला शिक्षक कर्मचारी जिनका साफ कहना है कि सरकार के कान में अगर जू नहीं रेंगती है तो एक बार फिर महारैली का रूप महाप्रदर्शन में होगा और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, क्योंकि एकजुट होके ही हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।